हेलो स्टूडेंट। सो हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, 4 थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। क्लियर है? तो हमने जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ा और उसमें जो क्या एक टेम्परेचर का कंसेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम एक नए लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट लॉ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि पूरे यूनिट 1 में ये वाला लॉ ही चलते रहेगा एट द एंड तक। स्लाइटली हमें सेकेंड लॉ बस पढ़ना रहेगा। यानी कि फर्स्ट लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके सिलेबस में। ये फर्स्ट लॉ को अभी हम लोग पढ़ेंगे। वर्क और हीट का इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना टाइप ऑफ सिस्टम में, वहाँ पे ये फर्स्ट लॉ का क्या यूज है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पर्टिकुलर जो लॉ है वो उसका हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जब लॉ स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, उसको एक सिंगल वर्ड में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स में जितना एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता है, ना तो उसको और ज़्यादा एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओनली क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो जो एनर्जी का है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन से मतलब क्या कि कोई भी चीज़ें कंजर्व रहती है, उसका ना लॉस होता है और ना वो बढ़ता है, ना उसका जनरेशन होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो इट स्टेट दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। कंजर्व है, कंजर्वेशन है, मतलब एनर्जी किसी तरीके से ना लॉस हो रहा है ना जनरेट हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दैट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड। इट ट्रांसफर और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी हो सकता है कि किसी सिस्टम में हम लोग हीट दें तो हो सकता है ये जो एनर्जी, हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी ही है, ये किसी वर्क के फॉर्म में चला जाए। और वर्क भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। तो स्टेटमेंट 1 और भी हम लोग अभी बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। क्लियर है? तो अभी बस आपको आई थिंक स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होने वाला है। उसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी और ना ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो भी अवेलेबल रहेगा उसको हम बस चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म को। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे यूनिट में वर्क और हीट के बारे में बहुत सारे डिस्कशन आने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा बेटर रहेगा कि हीट क्या है, वर्क ट्रांसफ़र क्या है, इसके बारे में समझ लें ताकि हमें आगे आने वाली क्लासेस में और इजीली हमको समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया होगा। क्या याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी को इंक्रीज क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस केवल क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो चलिए अब आते हैं कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र क्या होता है या उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, वर्क ट्रांसफ़र अगर हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो वर्क होता है W = F × डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो जितना वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जितना फोर्स लगा है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो हमें क्या मिलता था, वर्क मिलता था। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज करिए अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर हमने हीट दिया। क्लियर? अब थर्मोडायनेमिक्स से तो हीट से ही बात करेंगे। तो अगर हीट दिए या एनर्जी दिए, हम बोल सकते हैं कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने इसमें प्रोवाइड किया, तो अब क्या होगा कि इस एनर्जी के इफेक्ट के कारण ये जो सिस्टम होगा इसका जो बाउंड्री होगा, ऑब्वियसली ये सिस्टम हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा।
तो ये बाउंड्री क्या हो जाएगा, या तो उसका एक्सपांसन होगा या तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर अगर एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके कारण इस पर्टिकुलर सिस्टम का ये जो बाउंड्री है या तो वो कंप्रेस होगा, जो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट है वो हो सकता है यहाँ तक ऐसे कंप्रेस हो जाए, या इसका जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे फैल के बड़ा हो जाए। क्लियर है? तो यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम का जो बाउंड्री है उसका या तो एक्सपांसन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन किसी बाउंड्री का अगर हो रहा है ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन, तो वही हमारा क्या कहलाएगा कि जितना एनर्जी इसको इंटरेक्शन और कंट्रैक्शन में आया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर कहा जाएगा हमको थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है? तो देखिए, वर्क ट्रांसफर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम बाउंड्री, आइदर इट विल बी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर हैज वर्क ट्रांसफर इन सिस्टम। यानी हमें वर्क ट्रांसफर इन थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो गया कि अगर किसी सिस्टम का एक्सपांसन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके बाउंड्री का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें वर्क ट्रांसफर हुआ। यानी एनर्जी के ट्रांसफर के कारण अगर किसी सिस्टम के बाउंड्री में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपांसन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वर्क ट्रांसफर, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क ट्रांसफर। क्लियर है ये? अब देखिए, अब ये जो वर्क ट्रांसफर है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है। तो हमने ये कंसिडर किया है कि सपोज करिए ये एक हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्लियर है? इसमें सबसे पहले जो पिस्टन था वो पॉइंट 1 पे था। क्लियर है? ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें हमारा ये जो है ये क्या है, हमारा पिस्टन है और ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। क्लियर है? ये हमारा हो गया सिलेंडर और ये हमारा हो गया पिस्टन। अब क्या हो रहा है, पिस्टन पे हमने एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो पहले पोजीशन 1 पे था वो मूव होके पोजीशन 2 पे चला गया। क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब ऑब्वियसली ये जो पिस्टन सिलेंडर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होके पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आया तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि सपोज करो डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि कितना वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा वी का हुआ। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर एक ग्राफ खींचूं, अब देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है कि फोर्स और उसका परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर सपोज करिए एयर है, यहाँ पे मान लीजिए एयर है और अभी यहाँ पे भी एयर था, अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ, तो एयर के पार्टिकल इस पिस्टन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगाएंगे या प्रेशर लगाएंगे हम बोल सकते हैं। तो ये प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, एफ बाई ए हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम एक ग्राफ खींचे पी और बी में, तो पहले मान लीजिए पिस्टन का पोजीशन 1 था, अब अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस करने के बाद ये पोजीशन 2 पे आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर मैं एक स्मॉल स्ट्रिप लेता हूँ डीवी वॉल्यूम का, या उसको अभी आप मत देखिए, अभी आप ये देखिए नॉर्मल जो हम लोग मैकेनिक्स में ही जानते हैं कि वर्क ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा फोर्स एफ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डेल्टा एल हुआ था, तो डेल्टा एल हमने लिख लिया। अब हम लोग फोर्स को और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे F इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया लिख दिया। अब देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू या डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला, P इंटू डी बी। P इंटू डी बी मतलब क्या बता रहा है कि अगर किसी सिस्टम पे अगर प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर के कारण उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में चेंज मतलब क्या कि उसके बाउंड्री में क्या चेंज आ रहा है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो एक्सपांड होगा। तो हम ये बोलेंगे कि टोटल वर्क
जो सिस्टम में है वो कितना हुआ या वर्क ट्रांसफर कितना हुआ, तो जितना प्रेशर लग रहा है अगर उसके चेंज इन वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का में कितना वर्क ट्रांसफर हुआ। मतलब ये सिस्टम था, इसके ऊपर ऑब्वियसली क्या करेंगे, प्रेशर लगेगा हर तरफ से। अब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, या तो ये एक्सपांड होगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो इसके कारण हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क ट्रांसफर जो होगा वो प्रेशर इनटू कितना वॉल्यूम में चेंज आया उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अगर हमें टोटल वर्क ट्रांसफर निकलना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे W को dW को, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdB हो जाएगा 1 से 2 तक। क्लियर है? यानी कि ये अगर आप लोग अगर मैथमेटिक्स अच्छे से जानते होंगे तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ PdB मतलब P और dB इनके बीच का अगर ये इंटीग्रेशन साइन है, मतलब अगर हम ये वाला एरिया का बात करें तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या मिलेगा, वर्क ट्रांसफर देगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इन क्लोज सिस्टम एरिया in a closed system area under the PV diagram give work transfer। क्लियर है? अब देखिए क्लोज सिस्टम क्यों, क्योंकि हम अगर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को क्लोज सिस्टम लिया जाता है। तो अगर इस क्लोज सिस्टम में अगर हमको प्रेशर दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा और उसके बीच में अगर हम पॉसिबल है कि अगर ग्राफ प्लॉट कर लें तो उसके अंदर जितने भी PdB के अंदर जितना भी एरिया होगा या जितना भी वो ग्राफ का एरिया आएगा बेसिकली वो हमको किसके बराबर बताएगा, वो वर्क ट्रांसफर के बराबर बताएगा। तो यहाँ से भी एक चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम लोग ये पढ़े वर्क ट्रांसफर के बारे में, एक बार और मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए और इसके अलावा इसके में और हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो वर्क ट्रांसफ़र होता है तो वर्क ट्रांसफ़र का अगर हम यूनिट बोलें तो वो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, जो यूनिट होगा वर्क ट्रांसफ़र का वो जूल होगा हमारा SI में और CGS में ये कैलोरी होता है। कैलोरी होता है किसमें, CGS में। ये बहुत नीचे हो गया, आप लोग इसको प्लीज़ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। जो वर्क ट्रांसफ़र का जो यूनिट होता है वो SI में जूल होता है और CGS में कैलोरी होता है। क्लियर है? तो इतना पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए। इसके बाद एक चीज़ और, हम लोग साइन कन्वेंशन भी देखेंगे यहाँ पे। तो साइन कन्वेंशन में हमेशा याद रखिएगा, और मुझे रफ करना पड़ेगा यहाँ पे या फिर यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, कहाँ देखें, यहाँ पे ही देख लीजिए या फिर इसको अगले मैं रफ करके भी बता दूंगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये वर्क ट्रांसफ़र पूरा एक ही ब्लैक बोर्ड पे आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यही साइन कन्वेंशन का ही सबसे ज़्यादा कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो याद रखिए कि अगर सपोज करिए ये एक सिस्टम है, क्लियर है, और इसके कारण अगर हमें कोई वर्क मिल रहा है तो वर्क मिल रहा है मतलब क्या होगा, इसका जो सिस्टम जो है वो एक्सपांड होगा। क्लियर है? तो जब भी हमें सिस्टम से कुछ वर्क मिलता है, देखिए दो स्टेटमेंट आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक स्टेटमेंट आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम हमें वर्क करके कुछ दे रहा है। जैसे टरबाइन है, टरबाइन में अगर हम स्टीम देते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय द टरबाइन। बाय द टरबाइन मतलब हमें वर्क क्या मिला, हमें मिला। तो अब जब भी हमें कुछ मिलेगा, वर्क मिलेगा, तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा। अब कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब किसी के ऊपर काम किया जाएगा तो वो हमारा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये साइन कन्वेंशन को हम लोग अलग ही जगह में नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर देखिए ये वर्क ट्रांसफर, तो ये वाला डायग्राम आपका हो ही गया होगा, तो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, जो जिसका नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे हम लोग वर्क ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखिए साइन कन्वेंशन में हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, तो लिख भी देता हूँ मैं, बल्कि फर्स्ट वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा या क्वेश्चन में रहेगा तो हम लिखेंगे कि इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क, और इसी को बोलते हैं एक्सपांसन वर्क। मतलब एक्सपांसन वर्क मतलब क्या, कि अगर मेरा ये एक सिस्टम था तो इसमें जो भी प्रेशर या जो भी लगा उसके कारण हमारा क्या हो गया, एक्सपांसन हो गया, हमारा जो सिस्टम का बाउंड्री है वो फैल गया, बढ़ गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है और इसको एक्सपांसन वर्क बोलते हैं। और दूसरा साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया गया तो यहाँ पे हमारा निगेटिव वर्क हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्क। मतलब इस केस में हमारा सिस्टम का बाउंड्री क्या होने वाला है, अगर मान लो ये है तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाने वाला है, क्लियर है, मतलब सिकुड़ने वाला है। तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे, सिस्टम पर वर्क करेंगे तो वो निगेटिव होगा। मतलब ऐसे कहिए कि अगर हम किसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा, और अगर हमारे द्वारा काम किया गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया तो पॉजिटिव, और सिस्टम पे वर्क किया गया तो वो निगेटिव। और ये पॉजिटिव वर्क को एक्सपांसन वर्क भी बोलेंगे और निगेटिव वर्क को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वर्क भी बोलेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया आपका वर्क ट्रांसफ़र के बारे में। अब हम लोग यूनिट भी हमने देख लिया कि वर्क ट्रांसफ़र का जो यूनिट होगा एसआई में जूल होगा, और सीजीएस में क्या हो जाएगा हमारा, कैलोरीज हो जाएगा, क्लियर है। तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट हम लोग हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है। वर्क वाला पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग देखते हैं वर्क ट्रांसफ़र वाला हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफ़र। देखिए तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, अभी हमने वर्क को कैसे डिफाइन किया कि अगर किसी सिस्टम का बाउंड्री या तो एक्सपांड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब किसी सिस्टम का बाउंड्री या तो कंप्रेस होगा या एक्सपांड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क ट्रांसफ़र, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बोलेंगे वर्क ट्रांसफ़र। वैसे ही हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए अगर दो कोई सिस्टम है, इन दो सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी को जब हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है। तो जब दोनों का टेम्परेचर अलग है तो होगा ये कि सम अमाउंट ऑफ हीट। देखिए टेम्परेचर को हमने क्या डिफाइन किया था, टेम्परेचर बेसिकली ये बताता है कि कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना ज़्यादा हीट को कंटेन करके, या हीट को ना बोलें अभी क्योंकि हीट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है तो हम लोग वो बोलेंगे कि उसका एनर्जी उसका कम है, क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी कम है, क्लियर है, तो यानी जब दोनों के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वहाँ कम है वहाँ पे जाएगा। ऑब्वियसली ये हर जगह होता है, एयर में भी आप देखेंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करेगा, क्लियर है। तो वैसे ही इवन ये हर चीज़ के लिए वैलिड होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ मूव होती है, वही सेम चीज़ यहाँ पे एनर्जी के साथ भी है। अब अगर ये इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब ही इसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है मतलब इसमें एनर्जी कंटेंट कम है। तो जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा
हाई वाले एनर्जी कंटेंट से लो वाले एनर्जी कंटेंट में। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है बट इट इज प्योरली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज दो बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि अलग अलग है उसके कारण अगर टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब समझे कि दो बॉडी के बीच में, बॉडी में ट्रांसफर एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि जैसे वर्क ट्रांसफर में क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण इसका क्या हो गया, बाउंड्री में चेंज आ गया। तो चेंज आ गया मतलब कहीं ना कहीं हमने इसको एनर्जी दिया, तो एनर्जी देने के कारण इसके बाउंड्री में चेंज आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर दो बॉडी, फॉर्म ऑफ जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा किसी भी बॉडी में वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है ड्यू टू प्योरली टेम्परेचर डिफरेंस, तो दैट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। और अब अगर यही एनर्जी, यही सिस्टम है, इस पे मैंने फोर्स लगाया या भी और भी बहुत कुछ किया जिसके कारण इसके वॉल्यूम में चेंज आया, मतलब इसके बाउंड्री या तो कोलैप्स हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है, तो उस केस में भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इस केस में भी। तो अगर इसके कारण, अगर एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर कुछ चेंज आ रहा है एनर्जी ट्रांसफर में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए वही डेफिनेशन है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम, या तो दो सिस्टम के बीच में हो सकता है या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है। क्लियर है? सिस्टम ऑफ सराउंडिंग मतलब क्या, ये पेन बहुत हाई गर्म है और ये रूम इसका सराउंडिंग हो जाएगा, तो पेन से रूम को हीट मिल रहा है, या ये जो ये दो मार्कर है, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, तो इन दोनों में भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये दो सिस्टम के लिए हो गया। और अगर हम ये एक मार्कर और रूम के बाद में बात करेंगे तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो मतलब किसी भी, या तो दो सिस्टम के बीच में या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हीट ट्रांसफर। क्लियर है? अब देखिए हीट ट्रांसफर में क्या हुआ, जैसे हमने वहाँ वर्क ट्रांसफर में पढ़े कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ मिलता है तो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, वर्क ट्रांसफर को बताता है। वैसे ही अगर टेम्परेचर और इंथैल्पी, एस जो होता है वो एक्चुअली इंथैल्पी होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी इंट्रोपी होता है, मैं इंथैल्पी बोल रहा हूँ, इंट्रोपी होता है एस। तो अगर टेम्परेचर और इंथैल्पी के बीच में अगर कोई कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जो एरिया मिलेगा वो बेसिकली क्या बताता है, हीट ट्रांसफर को बताता है। क्लियर है ये? अब देखिए जैसे हमने वर्क ट्रांसफर में भी साइन कन्वेंशन देखा था, वैसे ही हीट ट्रांसफर का भी अपना खुद का एक साइन कन्वेंशन होता है। तो अगर किसी भी सिस्टम से हीट को अगर निकाला जाएगा, अगर किसी सिस्टम से हीट को निकाला जाएगा, तब उस समय जब हीट को कंसीडर किया जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, वो निगेटिव किया जाएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी से हीट निकल रहा है तो इसका मतलब हीट निगेटिव हो रहा है, हीट का माइनस हो रहा है। और अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं या टेम्परेचर हीट अप दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसमें हीट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा मान लीजिए 100 डिग्री पे ये मार्कर था और ये कूल होकर रूम को टेम्परेचर देगा, तो इस सिस्टम के लिए हीट ट्रांसफ़र निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लाइटर जला दूं और इसको, इस मार्कर को हीट दूं, तो क्योंकि लाइटर को हीट मिल रहा है, लाइटर को अगर हीट मिलेगा तब इसकी लाइटर से मार्कर को हीट मिलेगा, तब वो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये मार्कर ऑलरेडी गर्म है और ये अपना हीट को लूज करेगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, इस मार्कर के लिए हीट निगेटिव हो जाएगा। वर्क ट्रांसफर के केस में क्या है कि अगर कोई सिस्टम है, मशीन है, अगर हमें वर्क देगा तो पॉजिटिव, और अगर इसके ऊपर वर्क किया जाएगा तो नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हीट के बारे में। अब हम लोग ये दोनों में हीट एंड वर्क, देखिए दोनों बेसिकली क्या है, दोनों में देखिए पहला हमें डिफरेंस देखने से पहले सिमिलरिटी भी देख लेते हैं, या उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। जो हीट है और वर्क है, दोनों जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मतलब हीट भी क्या करता है,
फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है और वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनके जो ट्रांसफर का जो पैटर्न है उसमें हल्का सा डिफरेंस है। क्लियर है, वही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये एग्जाम के आप सिलेबस में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली 5 या जो भी मार्क्स में पूछ सकता है। तो ये इसी को बस आप लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए डिफरेंस क्या है हीट और वर्क में। हीट का डेफिनेशन हमने क्या बोला कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जबकि वर्क के लिए हमने क्या बोला कि अगर किसी सिस्टम का बाउंड्री या तो कंप्रेस हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है, तो उसके कारण जो फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर को कंसिडर किया जाएगा। अगर बाउंड्री का एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस केस में जो एनर्जी और का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क ट्रांसफर। और अगर एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है दो बॉडी के बीच में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ हमने ये लिखा है कि हीट इज डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर हम किसी ये एक सिस्टम लेते हैं और अगर हमने इसको हीट देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक अरेंज फॉर्म में थे, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको हीट दिया मतलब इसको एक्चुअली टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इनका बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो हीट अगर किसी सिस्टम को देंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर डिसऑर्डर हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में अगर हीट देंगे तो उसका इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी क्या बताता था, याद है, इंट्रोपी बताता था रैंडमनेस को। यानी किसी सिस्टम को अगर हम हीट देंगे तो उसका इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, उसका रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। जबकि वर्क ट्रांसफर में अगर हम मॉलिक्यूल्स में अगर वर्क ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे ये पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने फोर्स लगाया, ये मूव होके यहाँ चला गया, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। क्लियर है, किसमें, जब हम लोग वर्क ट्रांसफर करेंगे तो। और दूसरा चीज़ हम लोग तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो वो जो हीट देंगे तो आप ये, अब हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर किसी सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो एनर्जी, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मान लो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस सिस्टम को अगर आप हीट दोगे तो होल हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम फॉर्म ऑफ जो हीट रहेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में लॉस हो जाता है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्क जो होता है वो पूरी तरीके से हीट जो होता है वो पूरी तरीके से वर्क में ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन जो वर्क होता है वो पूरी तरीके से हीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। अगर हीट given to system not totally converted to work but some heat loss in form of radiation and light। ये याद रखिएगा कि अगर किसी सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो तो होल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, सम उसमें लॉसेस हो जाएगा रेडिएशन या लाइट के फॉर्म में। जबकि अगर किसी सिस्टम में आप वर्क देंगे तो वो होल वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये? और लास्ट डिफरेंस जो कि हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन में देखा है कि अगर ये कोई सिस्टम है मान लीजिए, तो अगर सिस्टम को हीट दिया जाएगा तो हीट पॉजिटिव होगा और अगर इसे सिस्टम से हीट निकाला जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। जबकि अगर किसी सिस्टम, जैसे पॉइंट 1 ये 1 बता रहा है कि इनिशियल पोजीशन पे था, तो अगर कोई सिस्टम इनिशियल पोजीशन पे था और उसका एक्सपांसन होके वो पॉइंट मतलब कि स्टेट 2 पे चले जा रहा है, इसका मतलब एक्सपांसन हो रहा है। तो जब एक्सपांसन हो रहा है मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया गया, सिस्टम डन सम वर्क। तो अगर कुछ काम किया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सपोज करिए पॉइंट 1 पे था और उस कंप्रेस होके पॉइंट 2 पे आ गया, मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया गया। तो जब भी कंप्रेशन आएगा तो उस समय हमारा साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर के लिए निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है वर्क और हीट में हमने डिफरेंस को देखा। सो देखिए पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा
कि हीट और वर्क दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है। सो अभी हम लोग इसमें क्या सिमिलरिटी भी है, देखिए जब मैं डिफरेंस बता रहा था उसके पहले हमने कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ भी डिस्कस किया था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अगर आ गया तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अगर हम लोग पहला अगर सिमिलरिटी देखने की कोशिश करें कि हीट और वर्क में क्या सिमिलरिटीज़ है, तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के केस में हमने क्या वर्ड यूज़ किया है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट एंड वर्क होगा दोनों एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। क्लियर है। हीट जो होता था वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था, और जबकि वर्क जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाउंड्री के एक्सपांसन के कारण हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। बट हो तो रहा है क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही, बस दोनों का अलग अलग मोड अलग बोल सकते हैं कि एक का टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और दूसरा बाउंड्री के एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो पहला सिमिलरिटी क्या हो गया कि बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। क्लियर है। और ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब ये सिस्टम में जाके स्टोर नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि एक इंटरनल एनर्जी होता है वो जाके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो जो भी चीज़ें अगर इस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगी तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, और कुछ चीज़ें जो कि सिस्टम में स्टोर नहीं होती है, जस्ट बाउंड्री के थ्रू ट्रांसफ़र बस होती है। क्लियर है। तो देखिए दूसरा हमने क्या देखा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड हमने लिख भी लिया है कि बोथ मतलब क्या, हीट एंड वर्क आर ऑब्जर्व्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हेंस इट इज कंसिडर एज बाउंड्री फिनोमिना, हेंस कॉल्ड एज बाउंड्री फिनोमिना। किसको, हीट एंड वर्क को। बाउंड्री फिनोमिना का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम है वहाँ पे अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो सिस्टम के अंदर वो पर्टिकुलर हीट स्टोर नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट सिस्टम ने हीट लिया और हीट किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब सिस्टम अपने अंदर एनर्जी को कंटेन करके नहीं रख रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है। क्लियर है। इसीलिए हीट एंड वर्क के कारण जो होता है वो पर्टिकुलर सिस्टम में एनर्जी का स्टोर नहीं होता है, वो दोनों क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेते हैं और दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाउंड्री फिनोमिना है। ये विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम पे इंटरेक्शन होता है और वहीं पे इनका ट्रांसफ़र भी होता है। दूसरा चीज़, बोथ आर पाथ फंक्शन। देखिए आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग दो चीज़ होता है, एक पाथ फंक्शन होता है और एक पॉइंट फंक्शन होता है। दोनों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हीट एंड वर्क में भी क्या होता है उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि पाथ फंक्शन है कैसे। अभी बस ये लिख लीजिए कि ये पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए अगर मैं PdV से हमको क्या मिलता है, एरिया अंडर द PV डायग्राम हमें मिलता है, वर्क मिलता है। अब मान लीजिए मैं 1 से 2 तक जाने में ये 1 है और ये 2 है, तो ये एक पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा मैं ये पाथ को फॉलो करके यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो दोनों में हमारा क्या हो रहा है, एरिया अलग अलग हो रहा है। क्लियर। इसमें एरिया इतना हुआ और ये वाले पाथ को फॉलो किया, अगर मैं A1 2 को किया तो एरिया ये हमको मिला। अगर मैं AB2 के थ्रू जाऊंगा, देखिए एंड पॉइंट तो सेम है लेकिन पाथ अलग अलग है, तो अगर पाथ चेंज हो रहा है तो वर्क ट्रांसफ़र भी अलग होगा। इसका वर्क ट्रांसफ़र अलग होगा, इसका W1 हो जाएगा, इसका W2 हो जाएगा। तो दोनों W1 W2 इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि PdV जो ग्राफ होता है उसके अंडर का जो एरिया होता है, अगर मैं 1A2 का बात करूं तो एरिया ये वाला हो गया, तो ये वाला एरिया बताएगा कि प्रोसेस 1A2 में इतना मेरे को वर्क मिला। अब अगर मैं प्रोसेस AB2 का बात करूं तो उसमें हमारा ये वाला एरिया तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो मतलब ऑब्वियसली अगर इसको मैं W2 बोलूँगा तो ये W2 ज़्यादा होगा W1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ चेंज हो रहा है तो हमारा वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू भी अलग हो जा रही है, अगर विद इन सेम पॉइंट के बीच में ही। तो उसी तरीके से अगर मैं
हीट के बारे में बात करूं तो हीट हमारा क्या बोलता है, एरिया अंडर द टीएस डायग्राम। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो एक हीट ट्रांसफर इस वाले पोर्शन से हुआ, ये भी मान लीजिए 1, और एक हीट ट्रांसफर इस वाले एरिया से आया। तो ये एरिया अंडर द कर्व हमें Q1 बताएगा हीट ट्रांसफर, और ये AB2 जो बताएगा वो हमारा Q2 बताएगा। तो ऑब्वियसली Q1 और Q2 में भी अंतर है, यानी पाथ चेंज हुआ तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए दोनों को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्लियर है? अभी हम लोग इसका डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे कि वो पाथ फंक्शन है कि नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद ये लोग देखते हैं कि देखिए, अगर क्लोज सिस्टम में हीट भी दिया जा रहा है और वर्क भी दिया जा रहा है, तो दोनों का जो इफेक्ट होगा, ऐसा जूल ने फाइंड आउट किया कि दोनों का सेम इफेक्ट होगा। तो ये वाला चीज़ को ना, ये वाला जो चीज़ है, इसको हम लोग एक फर्स्ट लोग एक क्लोज सिस्टम में एक डायग्राम बना के और उसको हम लोग समझेंगे। बस अभी याद रखिए कि अगर किसी क्लोज सिस्टम में अगर हम हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी दे रहे हैं, तो दोनों का जो मतलब मान लीजिए कि किसी वाटर को हमने रखा हुआ है, उसमें हीट दे रहे हैं और उतना ही सेम अमाउंट का वर्क दे रहे हैं। तो अगर हम इफेक्ट का बात करें कि उस वाटर में हो क्या रहा है, तो दोनों का इफेक्ट, हीट ट्रांसफर दो या वर्क ट्रांसफर दो, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होने वाला है। ऐसा अपना एक्सपेरिमेंट में जूल ने फाइंड आउट किया था। क्लियर है? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज सिस्टम में आप या तो हीट दो या वर्क दो, दोनों का इफेक्ट जो है उस पर्टिकुलर क्लोज सिस्टम में सेम होने वाला है अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो ये जो जूल एक्सपेरिमेंट होता है वो बीटेक में और भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं। तो बस इतना याद रखिए कि इन क्लोज सिस्टम में बोथ हीट एंड वर्क प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तो समराइज करिए, क्या हीट एंड वर्क दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, दोनों बाउंड्री के पास हमें देखने को मिलता है, मतलब बाउंड्री पर आए एनर्जी और बाउंड्री के थ्रू ही हमारा ट्रांसफर हो गया। विद इन बाउंड्री के मतलब ये जो एनर्जी और वर्क ट्रांसफर होता है वो सिस्टम में स्टोर नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है। क्लियर है? दूसरा, बोथ जो हीट एंड वर्क है वो एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर पाथ चेंज हो गया तो उनका जो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर भी अलग हो जाएगा। क्लियर है? और तीसरा चीज़ क्या है कि ये क्लोज सिस्टम में बोथ हीट एंड वर्क का इफेक्ट जो है वो सेम मिलता है। तो ये हमने डिफरेंस भी देख लिया और सिमिलरिटी भी देख लिए। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र होता है वो अलग अलग तरीके से वर्क ट्रांसफ़र होता है। जैसे पहला तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वर्क, कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है, सोचिए इसके अंदर इंटरनल भी प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि या तो ये एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या इसका ये जो बाउंड्री। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे कोई वर्क मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे ये एक वेट रखा हुआ है और पिस्टन के ऊपर में वेट रखा हुआ है और इसके अंदर में गैस भरा हुआ है। जैसे ही मान लीजिए मैंने फर्स्ट ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक को हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो अब ये गैस ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे तो प्रेशर लगा रहा है और ये वेट उसको काउंटर वेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप वेट को हटा दोगे तो ये मूव हो गया, पहले ये पॉइंट था तो कुछ डेल्टा एल पॉइंट तक मूव हो जाएगा। क्लियर है? और अगर वेट को उठा दोगे तो ये हो सकता है कि जाके और यहाँ पे ये जो स्टॉपर लगा हुआ है वहाँ पे चला गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहले सिस्टम ये था, अगर मैं सिस्टम का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो पहले हमारा सिस्टम ये था। अब ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या फोर्स के कारण अब मेरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यानी अब मेरा सिस्टम ये हो गया, मतलब एक्सपांड हो गया। और थर्ड केस में तो ये कुछ इस तरीके से हमारा देखने को मिल रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो बाउंड्री का, जो सिस्टम का जो बाउंड्री है वो चेंज हो जा रहा है। तो उसको हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्क के अंदर रखेंगे। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, पेडल वर्क।
पेडल वर्क में क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी हम लोग मिक्स करना रहता है अगर किसी भी चीज़ को, तो हम लोग क्या करते हैं चम्मच से, स्पून से बहुत तेज़ी से, मान लीजिए शक्कर को ही डाल के अगर हमें शरबत बनाना है तो हम लोग बहुत तेज़ी से उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो यही स्टीरर होता है। स्टीरर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी दो अलग अलग सॉल्यूशन है और उसको मिक्स करना है, तो स्टीरर क्या करता है, उसको मिक्स करने की कोशिश करता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पैडल व्हील वर्क। क्लियर है, पैडल व्हील वर्क। दूसरा होता है शाफ्ट वर्क। ये तो हम लोग देखे हैं कि अगर हमने वाटर को हीट दिए तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और स्टीम को एक्सपांड किया जाता है टरबाइन में उसके ब्लेड को रोटेट करने के लिए। तो अल्टीमेटली वो जो ब्लेड जो होता है वो शाफ्ट पे क्या रहता है, माउंटेड रहता है। तो वहाँ से जो वर्क मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट वर्क। मतलब शाफ्ट को रोटेट करके जो हमें वर्क मिलता है वो शाफ्ट वर्क के कैटेगरी में आता है। और एक होता है आपका फ्लो वर्क, कि अगर यहाँ पे सपोज करिए अगर एक कंट्रोल वॉल्यूम है, मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहाँ से फ्लूइड बाहर हो रहा है। तो जब ये फ्लूइड यहाँ पे इंटर कर रहा है और इससे बाहर आ रहा है तो इसके द्वारा भी बहने के कारण कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में वर्क किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, फ्लो वर्क। जिसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो वर्क इक्वल टू हो जाता है P इंटू V। ये कुछ होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम के लिए देखेंगे, तब ये वाला वैल्यू हमारा आने वाला है। तो अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ वर्क में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्क हमने देखा, पैडल व्हील वर्क देखा, शाफ्ट वर्क देखा और फ्लो वर्क देखा। पैडल व्हील वर्क में क्या हुआ, स्टीयरिंग करने के लिए कुछ आ रहा है। शाफ्ट वर्क में शाफ्ट को रोटेट करके एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब फ्लो वर्क में कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो करने के कारण जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सपांसन हुआ या फिर जितना एनर्जी हमको देना पड़ा तो वो फ्लो वर्क के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे देखते हैं जो भी हमारे टॉपिक्स हैं।